लास्ट अभी तक हमने एसिड एंड बेस के बारे में जाना। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द pH स्केल। अब हम pH स्केल के बारे में जानेंगे कि ये क्या होती है और हम इससे क्या क्या चीजें कैलकुलेट करते हैं। देखो, अगर आपके पास लिटमस पेपर नहीं है तब भी हम pH स्केल के थ्रू एसिड एंड बेस और न्यूट्रल तीनों का भी हम क्या कहते हैं समझ सकते हैं, तीनों को ही डिफाइन कर सकते हैं। ओके, हम चेकआउट भी कर सकते हैं। और pH स्ट्रिप का हम जनरली इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको मार्केट में या कहीं पर भी, तो pH स्केल का हम इस्तेमाल करते हैं जो कि येलोइश इन कलर होती है। किसमें होती है? येलोइश इन कलर। तो pH स्केल कैसी होती है? येलोइश इन कलर। येलोइश इन कलर होती है जब हम देखते हैं कि जब इसका कलर, तो जनरली pH कैसे वर्क करता है? जनरली pH वर्क करता है, ये pH स्केल पर जब 7 होता है, pH स्केल जब हमको 7 डिजिट 7 को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा pH वैल्यू जब 7 आए, pH वैल्यू जब हमारा 7 आए, तो हम क्या करते हैं? उसको न्यूट्रल मानते हैं। इसे क्या मानते हैं? न्यूट्रल। और जब ये कम होता जाए, फॉर एग्जाम्पल 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, तो इधर हो जाता है 7 से नीचे एसिडिक। क्या हो जाएगा? एसिडिक। और यहां से अब हम ज्यादा पे चले, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो जब हम 14 pH तक जाएंगे तो ये क्या है? pH स्केल। तो pH स्केल जब हमारी 14 तक जाएगी, 7 से ज्यादा जाएगी, तो ये कैसा हो जाएगा? बेसिक इन नेचर। तो जिन जिन चीजों में हमें 7 से ज्यादा तक, ज्यादा का क्या कहते हैं, हमें नेचर मिल रहा है, या 7 से ज्यादा का हमें pH वैल्यू मिल रहा है, देन वी कॉल्ड इट बेसिक। और 7 से कम मिलेगा बच्चों, तो हम उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एसिडिक। एग्जैक्टली, हम क्या बोलेंगे? एसिडिक। और जब हमें एग्जैक्ट किसी चीज का pH वैल्यू 7 मिलता है, तो हम क्या बोलते हैं उसे? न्यूट्रल बोलते हैं। और न्यूट्रल जनरली क्या होता है? H2O। H2O मीन वाटर आपका कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। अब हम प्योर वाटर को लें या डिस्टिल्ड वाटर को लें, तो उसकी pH वैल्यू निकालें, तो हमको कितनी मिलेगी? 7 मिलेगी। अब इसको पता कैसे चलता है? तो हमारी ये स्ट्रिप है, और ये स्ट्रिप के कलर्स इस पर वैसे दिए रहते हैं, आप चाहो तो उससे भी चेकआउट कर सकते हैं। और हम इसी स्ट्रिप को देखते हुए अपनी सारी चीजें देखते हैं। जैसे 7, अगर इस स्ट्रिप को हम वाटर में प्लेस करें, हम इस स्ट्रिप को वाटर के साथ प्लेस करें, तो ये अपना कलर बदल के, वाटर के साथ प्लेस करें तो ये अपना कलर बदल के कैसा कर लेंगे? ग्रीन कर लेंगे। ये कैसा कर लेगी? कलर ग्रीन। मिल्क के साथ करें तो लाइट ग्रीन, कॉफी के साथ करें येलो, टोमेटो के जूस के साथ वो भी लाइट येलो, ठीक है, विनेगर के साथ ऑरेंजेस येलो, और लेमन या फिर सिट्रिक एसिड के साथ करें तो ये कैसा कर लेगा अपने आप को? ऑरेंज। और हमारे पास ये कोई बैटरी है जिसमें H2SO4 होता है, उसमें से अब हम H2SO4 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो हमको उसका 0 pH मिलेगा, जो कि सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। नॉर्मली हमारे पेट में, आपने न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ा होगा, दैट आवर स्टमक हैव अ रिलीज HCl एसिड। तो हमारे स्टमक में क्या होता है? HCl एसिड रिलीज होता है। तो स्टमक में जो HCl एसिड है वो कितने pH का होता है? 1 pH का। वो कितने का होगा? 1 pH। सिमिलरली बेस के बारे में बात करें तो हमारी बॉडी में ब्लड तो है कि नहीं है? तुम्हारी पक्का है? ठीक है, आपकी बॉडी में ब्लड तो है।
हमारे ब्लड का पीएच लेवल कितना होता है, वो होता है 8, और ये 7 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, ये बेसिक इन नेचर होगा, और इधर से इधर तक क्या बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। कलर बदल रहे हैं, बेकिंग सोडा होगा तो ये ब्लूइश हो जाएगा। स्टमक टैबलेट मतलब हम बेसिक टैबलेट्स जो लेते हैं, पेंटाप्रोजोल वगैरह, जो कि बेसिक इन नेचर होते हैं और आपकी एसिडिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, स्टमक टैबलेट बोलते हैं, क्योंकि आपके स्टमक की एसिडिटी को कम करते हैं, बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं। एसिडिटी को क्या करते हैं, कम करेंगे, बेसिसिटी को इंक्रीज करेंगे। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बेस इस्तेमाल करते हैं। ये हम लास्ट उसमें देखा था चैप्टर में, लास्ट क्लास में पढ़े। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस का इस्तेमाल करते हैं, ये बेस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अमोनियम सॉल्यूशन है, ब्लीचिंग पाउडर है, और सबसे ज्यादा बेसिक जो होता है वो ड्रेन क्लीनर होता है, ड्रेनेज क्लीनर, वो भी बेसिक होता है। जैसा हम सब जानते हैं कि हाईली बेसिक और हाईली एसिडिक दोनों ही हमारी बॉडी के लिए खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंसंट्रेटेड होते हैं और दोनों के नेचर होता है कोरोजन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारे पास, पीएच स्केल हुआ, अब हम रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स से, जैसा कि हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था और आपको उसकी स्लाइड मिल जाएगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हम किसी एसिड को लें और एसिड को हम मेटल के साथ में, किसी भी मेटल के साथ में रिएक्शन कराएं, तो हमको क्या मिलेगा, जनरली मेटेलिक सॉल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, मेटेलिक सॉल्ट। ये सॉल्ट जो होगा वो कैसा होगा, मेटेलिक होगा। कैसा होगा, मेटेलिक सॉल्ट होगा। और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर की तरफ निकलेगी। हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी। हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी, और हाइड्रोजन गैस एक्सप्लोजिव इन नेचर होती है। तो जैसे हमने HCl को दिया और HCl को सोडियम के साथ में रिएक्ट कराया, दोनों के रिएक्शन से हमको मिला 2NaCl। हमको क्या मिला, 2NaCl, मतलब कि NaCl मिला, जो कि हमारा टेबल सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर सोडियम हो गया, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या इवॉल्व होके हमको मिलने लगी। तो यहाँ जो है, जैसे ये क्या बबल्स जो निकल रहे हैं, ये बबल्स हैं हाइड्रोजन गैस के, ये निकलेंगे, हम बाहर इनको इकट्ठा कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, अब मेटल कार्बोनेट के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया अभी थोड़ी देर पहले। वो क्या था, हमारा एक्सपेरिमेंट था कि हम इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देख सकते हैं, और वो ये है कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया था अंडों के छिलकों से। ठीक है, और उसको यहाँ ये HCl इस्तेमाल किया हमने, किस में डाला था उसको, H2SO4 में। हमने किस में डाला था, H2SO4 में। ठीक है, तो अगर हम HCl इस्तेमाल करते हैं तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, और हमको क्या मिला, कैल्शियम क्लोराइड। कैसा मिला, एक्वस फॉर्म में मिला। कैल्शियम क्लोराइड हमको कैसा मिला, एक्वस फॉर्म में। तो ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड एक सॉल्ट होता है। कैल्शियम क्लोराइड क्या हुआ, सॉल्ट। H2O वाटर का डिसोल्यूशन मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, वो उसी में रह जाए, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैस बाहर निकलती। तो अगर हम किसी मेटल तो बच्चों, अगर हम किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को लें, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को लें, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 को लें, ठीक है, तो हमको मिलेगा क्या, सॉल्ट मिलता है, वाटर मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में बाहर निकलती है। तो उसी तरह हम सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हैं, या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले सकते हैं, या मैग्नीशियम कार्बोनेट ले सकते हैं। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट लिया,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की तो सिंपल होगा, हमारा हमको NaCl मिलेगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी हमें NaCl ही सॉल्ट के फॉर्म में मिलेगा, वाटर निकल जाएगा और CO2 गैस हमको रिवॉल्व हो गया। तो सिंपल सी बात है, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट whenever we react any metal carbonate with the acid, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हम एसिड्स लिख देते हैं, with the acids, then acid and carbonates form salt. So the metal present in the carbonate and the chlorides or any negative part of the acid form the salts, rest of part form water, and the carbonates form the carbon dioxide into the reaction. Okay, so next, समझ में आया, समझ में आया? यस सर। सर नेक्स्ट कुछ बोलो। Reaction of acids and base together. What we get if we just add acid and base in the same amount. क्या होगा अगर हम एसिड और बेस को एक साथ रिएक्ट कराएं? जब एसिड और बेस को हम रिएक्ट कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, और साथ में ये सॉल्ट वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में ही होगा वही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने HCl लिया, HCl को NaOH के साथ में रिएक्ट करा दिया, HCl हमारा एसिड हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH हमारा बेस हो गया सोडियम, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो HCl हमारा एसिड हो गया, NaOH हमारा बेस हो गया, और हमको मिल गया NaCl एज ए क्लोराइड। और NaCl हमको क्या मिल जाएगा, सॉल्ट के तौर पर मिलेगा, और H2O बाहर निकल जाएगा। तो देन एसिड एंड बेस विल कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। अब हम न्यूट्रलाइजेशन को देखें तो ये जो रिएक्शन है हमारी एसिड प्लस बेस की, एसिड प्लस बेस की रिएक्शन को हम बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते, क्योंकि एसिड का नेचर होता है एसिडिटिक और बेस का कैसा होगा, बेसिक। तो दोनों का अगर हम मिलाएं तो हमको एक्चुअली ये दोनों का नेचर ही न्यूट्रलाइज होके क्या मिल जाता है, एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइज होके क्या मिलता है हमको, सॉल्ट मिलता है। क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, और हमको वाटर के साथ में मिक्स। तो यहाँ एसिड को और बेस को मिलाएं तो हमको सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, जो कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि हमारे दोनों ही न्यूट्रलाइज हो। अब हम इस सॉल्ट प्लस वाटर का पीएच लेवल निकालें तो हमको कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। कितना मिलेगा, 7। अब रेस्ट ऑफ रिएक्शंस ऑफ एसिड की जो होंगे हम नेक्स्ट क्लास में अटेंड करेंगे। ओके, तो इसके साथ में अब हम करते हैं अपने धमाधम एक्सपेरिमेंट्स को, धमाधम एक्सपेरिमेंट्स को करते हैं। ठीक है, देखते हैं, चलो। तो बच्चों अपनी पीएच स्केल पर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देखते हैं, साथ में इसमें हम एसिड बेस का भी टेस्ट करें। और हमको पीएच स्केल के पेपर से एक फायदा ये रहता है कि हमको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि हमारा एसिड कौन सी ग्रेड का है, ना कि केवल ये पता चलता है कि ये एसिड है या बेस है। लेट मी जी, पहले इस पर हम बेस का टेस्ट करते हैं। Take little bit drops of base on it and it turn
in green color. It turn in green color. So it's a base. And now green color पे कौन सा है हमारा लगभग, ये डार्क ग्रीन और ब्लूइश ग्रीन है, तो ये बेकिंग सोडा और समथिंग टैन के इक्वल, स्टमक टैबलेट के इक्वल समझ लीजिए। और फिर हम इस पर ना एसिड टेस्ट करते हैं। ये हमने डाइल्यूट एसिड लिया है और ये हमारा कलर चेंज हुआ ऑरेंजस रेड। ठीक है, ये कैसा है, ऑरेंजस रेड। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एसिड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बजाय हमारे बेस के। अब हम इसमें साथ में इसकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देखते हैं कि किस तरह से एसिड या बेस एसिड को या एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है। So, on next slide. होता क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यही पढ़ा था ना हमने कि एसिड को अगर हम बेस के साथ में मिलाएं तो ये हमको सॉल्ट देगा प्लस वाटर देगा। तो इसमें हमारा एसिड है, ये तो बहुत कम लिया हुआ है, थोड़ा सा और कम कर दें इसको। और ये हमारा इसमें हमारा बेस है। तो इन दोनों को मिला के देखते हैं, फिर हम इसका टेस्ट करते हैं। हमने ये बेस मिला दिया अपने एसिड में, ठीक ठाक से रिएक्शन देना चाहिए इसको लगभग, और इसको पेपर को ग्रीन कर देना चाहिए क्योंकि न्यूट्रल स्टेट में कैसा रहता है, ग्रीनिश कलर रहता है। ठीक है, हम इसमें से लेते हैं अपने में से, ये बेस है, साथ में इसमें से अभी पहले बेस दिया था, इसकी वजह से इसमें से बबल्स आ रहे हैं। और हमने अपने इसमें ले लिया। अब हम पर अपना न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट करते हैं। अगर ये हमको ग्रीन देता है तो फिर ये न्यूट्रल हो चुका है। और देखो ग्रीन की बजाय इसने कोई कलर चेंज नहीं किया, इसका मतलब इसने येलो ही सी है, तो इसने काफी हद तक एसिड को न्यूट्रलाइज किया है, बट टोटली नहीं न्यूट्रलाइज कर पाया। क्योंकि अगर ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देता है इसको, तो फिर हमें इसमें थोड़ा और बेस मिलाना पड़ेगा और ये ग्रीन कलर देगा, जहां हमारी पूरी जो पूरी इस लिस्ट में था। तो हमको लगभग लाइट ग्रीन या ग्रीन मिलना चाहिए, जबकि हमको ये कॉफी रंग का दे रहा है। तो काफी हद तक इसने इसे न्यूट्रलाइज किया है। हम इसमें और बेस मिलाते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं। हम और बेस मिला देते हैं और हम तब तक मिलाएंगे जब तक ये हमारा पूरा न्यूट्रलाइज नहीं होगा। अब इसमें से हम लेते हैं और देखते हैं कि हमारा कौन सा कलर आता है बच्चों। अब ये हमारा ग्रीन है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एसिड था वो बेस मिलने की वजह से अब ये न्यूट्रलाइज हो चुका है और इसका कलर भी लगभग न्यूट्रल जैसा, जहां ये पूरा पहले येलो था वो पूरा ब्लू था, ये अब इसमें से लगभग आप देख सकते हैं इसके ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आ गया। You can say that acid can neutralize the base and base can neutralize the acid, and this is the form in this test tube. Right now it contain only the salt and the water. So अब मैं इसको अपनी उंगली पे भी रखूं तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना कोई जलन ना कोई परेशानी। So that it's a neutralized now. हम इससे पहले अगर इसे रखते तो ये हमें हमारी स्किन को या फिर किसी भी हमको
पहुंचा सकता था या फिर स्किन को प्रोवाइड करता है या किसी भी तरह से हमको साइड इफेक्ट पहुंचाता है, जलन होती या फिर कुछ भी।